राम राम दोस्तों, ज्योतिष के इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। 4 सितंबर को शुक्रदेव मार्गी हो चुके हैं, तो 4 सितंबर से लेकर 1 अक्टूबर के बीच में शुक्र कर्क राशि में रहेंगे मार्गी। तो ये 25 दिन का जो समय है, ये मेष से लेकर मीन राशि वालों पर क्या प्रभाव डालेगा, इसकी चर्चा इस वीडियो में रहेगी। 1 अक्टूबर के बाद भी शुक्र रहेंगे तो मार्गी ही, लेकिन वो सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। इस वीडियो में बात करेंगे शुक्र कर्क राशि में रहते हुए क्या प्रभाव डालेंगे। शुक्रदेव देखिए एक शुभ ग्रह है, नेचुरल बेनिफिक। तो कुंडली में जहां भी शुक्र का प्रभाव होता है वहां के फलों में सौम्यता आ जाती है। धन संपदा, गहने, वेल्थ, लग्जरी, सुख सुविधा के साधन, वाहन, सौंदर्य, आकर्षण, कला, रचनात्मकता, डांस, ग्लैमर, भोग विलास, प्रेम संबंध, वैवाहिक जीवन, चीजों व रिश्तों को जोड़ना, इन सब का कारकत्व शुक्र के पास है। शुक्र बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह है। देखिए शुक्र 23 जुलाई 2023 को वक्री हुए थे सिंह राशि में, मतलब पीछे की तरफ जाना शुरू हुए थे। 7 अगस्त को वक्री शुक्र ने कर्क में प्रवेश किया और अब 4 सितंबर को शुक्र कर्क में ही मार्गी हो चुके हैं। तो कर्क राशि जो है ये शुक्र की मित्रवत राशि नहीं है, शत्रु राशि कहलाती है, क्योंकि भावनाएं और इमोशंस इसमें बढ़ जाते हैं। रिश्ते जो हैं वो सेंसिटिव हो जाते हैं। चारित्रिक दोष भी उत्पन्न करता है कर्क राशि का शुक्र। लेकिन जो मेटेरियलिस्टिक चीजें हैं, सुख सुविधा के साधन, मतलब आर्थिक संपन्नता के मामले में शुक्र का जो प्रभाव है कर्क राशि में वो अच्छा ही होता है, शुभता ही देता है। तो अब बात करते हैं मेष से लेकर मीन राशि तक 12 राशियों पर शुक्र का मार्गी होना क्या प्रभाव डालेगा। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। तो मेष राशि के लिए शुक्र दूसरे और 7वें भाव के स्वामी बनते हैं। धन भाव और वैवाहिक जीवन और व्यापार को नियंत्रित करते हैं तथा चौथे भाव में ये गोचर करेंगे और 10वें भाव पर अपनी दृष्टि डालेंगे। तो दूसरे भाव से ये तीसरी स्थिति है तथा सप्तम से ये दसम स्थिति है। तो संघर्ष तो बढ़ाएंगे निजी जीवन में भी, कैरियर में भी, लेकिन मेहनत का पूरा फल भी ये आपको देंगे। सुख सुविधा के साधन, वाहन, मकान खरीदने का, मिलने का योग रहेगा। नई नौकरी अगर आपकी लग सकती है, अगर आप बेरोजगार हैं तो मनचाहा ट्रांसफर हो सकता है। आर्थिक स्थिति शुभ रहेगी। माता के साथ तथा पार्टनर्स के साथ संबंधों पर आपको ध्यान देना होगा। वृष राशि की बात करें तो पहले और छठे भाव के स्वामी बनते हैं वृषभ वालों के लिए। तीसरे घर में गोचर करेंगे और 9वें भाव पर दृष्टि डालेंगे। तीसरा भाव होता है मेहनत का, भागदौड़ का। तो यात्राएं, मेहनत, भागदौड़ आपकी बढ़ेगी, पराक्रम आपका बढ़ेगा, लेकिन भागदौड़ बेकार नहीं जाएगी। मेहनत को भाग्य का सपोर्ट मिलेगा। अपने पुरुषार्थ से आप तरक्की करेंगे। प्लानिंग, योजना पर आप बनाकर चलिए, उस पर आपको ध्यान देना होगा। छोटे भाई बहन के साथ संबंध ना बिगड़ने दें। अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। मिथुन राशि की बात करें तो 5वें और 12वें भाव के स्वामी बनते हैं शुक्र आपके लिए, और दूसरे भाव में वो गोचर करेंगे और अष्टम भाव पर उनकी दृष्टि रहेगी। तो आपकी वाणी और व्यक्तित्व, ये आकर्षण इसमें बढ़ेगा, वो प्रभावशाली होगी। स्टेज परफॉर्मेंस, स्पेकुलेशन, निवेश कार्यों में अचानक से आपको धन लाभ हो सकता है। सडन गेन की संभावना है। प्रेम संबंध, शिक्षा प्राप्ति और पारिवारिक जीवन में ये अस्थिरता को बढ़ा सकते हैं। ओवर इमोशंस में आप गलतियां कर सकते हैं। रिश्तों को तो ये सेंसिटिव बनाते ही हैं। मन में भटकाव, ध्यान मौज मस्ती में ज़्यादा, ये सब रहेगा। संतान के जीवन में कुछ अच्छी घटना घट सकती है, लेकिन संतान के साथ संबंधों पर आपको ध्यान देना होगा। कर्क राशि के लिए बात करें तो चौथे और 11वें भाव के स्वामी बनते हैं। पहले भाव में गोचर करेंगे और 7वें भाव पर दृष्टि डालेंगे। तो व्यक्तित्व में आपके आकर्षण बढ़ेगा, महत्वाकांक्षाएं आपकी बढ़ेंगी। चरित्र का आपको ध्यान रखना होगा। वैवाहिक जीवन में पहले से सुधार होगा। बॉन्डिंग आपकी मजबूत होगी। अच्छी नई व्यापारिक साझेदारी आपकी हो सकती है। धन वृद्धि होगी। वाहन, कंफर्ट, कन्वीनियंसी, जो सुख सुविधा के साधन है, उनमें भी वृद्धि का योग रहेगा। सिंह राशि की बात करें तो सिंह राशि के लिए तीसरे और 10वें भाव के स्वामी बनते हैं। आपका साहस, पराक्रम और आपके कैरियर का नियंत्रण शुक्र के पास रहता है। 12वें भाव में वो गोचर करेंगे कर्क राशि में और छठे भाव पर दृष्टि डालेंगे। अपनी योजनाओं को, प्लानिंग्स को डबल चेक आपको करना होगा। मेहनत आपकी बेकार जा सकती है। नौकरी में आपके परिवर्तन का योग बनाएंगे। ट्रांसफर आपकी हो सकती है। छोटे भाई बहन के सुख में कमी करेंगे। गलत संगति आपको मिल सकती है। विदेश संबंधी आपका कोई रुका हुआ काम है तो उसको शुक्रदेव बना देंगे, उसमें आपको लाभ हो सकता है। कन्या राशि के लिए बात करें तो कन्या राशि के लिए धन की बचत और भाग्य दूसरे और 9वें भाव के स्वामी बनते हैं। लाभ भाव में गोचर करेंगे। 5वें भाव पर दृष्टि डालेंगे। धन, वाहन, लग्जरी आइटम से संबंधित लाभ आपको मिल सकता है। ये आप खरीदारी कर सकते हैं इनसे संबंधित। शिक्षा, उच्च शिक्षा में भी विशेष उपलब्धि आपको मिल सकती है। निवेश कार्यों में, इन्वेस्टमेंट्स में, शेयर मार्केट में समय लाभदायक भरा रहेगा। लाभदायक यात्रा आपकी हो सकती है। बड़े भाई बहन से संबंध का मामला हो,
व मित्रों के चुनाव का मामला हो, इन दो चीजों में आपको सावधानी रखनी होगी। तुला राशि वालों के लिए देखें तो पहले और 8वें भाव के स्वामी बनते हैं, 10वें घर में गोचर करेंगे, आपके राशि स्वामी तो हैं ही, चौथे भाव पर दृष्टि भी वो डालेंगे 10वें भाव से। तो करियर में, रोजगार में कुछ विशेष करना चाहते हैं, कुछ नया करना चाहते हैं, कोई विस्तार करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, उसमें शुभता रहेगी, पॉजिटिव और एनर्जेटिक आप महसूस करेंगे। अगर आपके पास नौकरी नहीं है, नौकरी की तलाश है, तो नई नौकरी आपको मिल सकती है। वाहन मकान खरीदने का योग भी शुक्र बनाएंगे। थोड़ी मेहनत करेंगे तो पैतृक संपत्ति का विवाद भी इस महीने आप शुक्र के इस प्रभाव से सुलझा सकते हैं। वृश्चिक वालों की बात करें तो 7वें और 12वें भाव के स्वामी बनते हैं शुक्रदेव, 9वें भाव में गोचर करेंगे, भाग्य भाव में, और तीसरे भाव पर दृष्टि डालेंगे। तो नौकरी व्यापार में मेहनत आपको ज्यादा करनी पड़ेगी, वर्क प्रेशर को ये बढ़ाएंगे। मेहनत के बाद भाग्य आपका जरूर साथ देगा। वैवाहिक जीवन में मधुरता बढ़ेगी, धार्मिक यात्रा आप कर सकते हैं, विदेश संबंधी कार्यों में भाग्य आपका साथ जरूर देगा, उसमें शुभता रहेगी। धनु राशि वालों की बात करें तो छठे और 11वें भाव के स्वामी बनते हैं शुक्रदेव, अष्टम भाव में गोचर करेंगे और दूसरे भाव पर उनकी दृष्टि रहेगी। तो रिश्तों में तनाव को ये बढ़ाएंगे, इस समय आपको कोई धोखा दे सकता है। धन के मामले में अति विश्वास किसी पर ना करें, चिंता और तनाव को शुक्र की ये स्थिति बढ़ाने वाली है। व्यर्थ के वाद विवाद आपके हो सकते हैं, कोई काम बनते बनते आपका बिगड़ सकता है, लेकिन एक विपरीत राजयोग की तरह की स्थिति भी ये बनेगी। छठे घर के स्वामी अष्टम भाव में है, तो किसी पुराने वाद विवाद से या रोग से छुटकारा आपको इस महीने मिल सकता है। मकर राशि वालों के लिए बात करें तो पंचम और दसम भाव के स्वामी बनते हैं, एक केंद्र और एक त्रिकोण के स्वामी आपके लिए योग कारक हैं। 7वें भाव में गोचर करेंगे और लगन पर दृष्टि डालेंगे, तो विवाह के प्रस्ताव आपको मिल सकते हैं इस शुक्र के प्रभाव से। यदि आप अविवाहित हैं तो नया प्रेम प्रसंग शुरू हो सकता है, नए दोस्त आपको मिल सकते हैं। कैरियर के लिए भी स्थिति लाभदायक रहेगी। 7वां घर दसम से दसम होता है, व्यक्तित्व भी आपका प्रभावशाली बनेगा। कुल मिलाकर अच्छा गोचर रहेगा, निजी जीवन के लिए भी और कैरियर के लिए भी मकर वालों के लिए। कुंभ राशि की बात करें तो चौथे और 9वें भाव के स्वामी बनते हैं शुक्रदेव, आपके लिए भी योग कारक है, एक केंद्र और एक त्रिकोण के स्वामी, लेकिन गोचर छठे भाव में रहेगा और 12वें भाव पर दृष्टि रहेगी। तो घर परिवार को लेकर चिंता को ये बढ़ाने वाले हैं। नौकरी में आपको जरूर फायदा होगा, सर्विस सेक्टर वालों को फायदा देंगे। व्यापारियों को नुकसान हो सकता है, शो ऑफ दिखावे में फिजूल खर्ची ज्यादा हो सकती है, इस पर आपको नियंत्रण रखना होगा। विदेश संबंधी कार्यों में आपको लाभ हो सकता है। पुराने आपके कोई वाद विवाद हैं उनको आप निपटा सकते हैं। मीन राशि वालों के लिए बात करें तो तीसरे और 8वें भाव के स्वामी बनते हैं, पंचम भाव में गोचर करेंगे, लेकिन दृष्टि लाभ भाव पर रहेगी। तो बुद्धि आपकी जो निर्णय लेने की शक्ति है वो प्रभावित होगी। महत्वपूर्ण निर्णय किसी जानकार से, किसी एक्सपर्ट से सलाह लेकर लेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। निवेश कार्यों में बहुत सावधानी रखें, अचानक से धन हानि आपको ये दे सकते हैं। कला रचनात्मकता जो क्रिएटिव स्टफ है उसको प्रोग्रेस ये दे सकते हैं। अपने पैशन को फॉलो करने के लिए शुक्र का पंचम भाव में गोचर करना शुभता देगा। राम राम।